दोस्तों, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में 10th क्लास के ज्योग्राफी सब्जेक्ट में हमें पहला जो चैप्टर आता है वो है फील्ड विजिट। इसी के अंतर्गत हमारे सामने दो सवाल है, वो है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों, इन्हीं दो सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, इस सब्जेक्ट के अलावा हम कई सब्जेक्ट के वीडियोस भी बनाते हैं, तो आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ज्योग्राफी के पहले चैप्टर फील्ड विजिट में हमारे सामने जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है प्रिपेयर अ क्वेश्चनरी फॉर अ फील्ड विजिट टू अ फैक्ट्री। दोस्तों, इसी का मतलब होता है हम किसी फैक्ट्री को विज़िट करने जा रहे हैं या उसे देखने जा रहे हैं, तो उन्हीं के एम्प्लॉयज़ को हम कुछ सवाल पूछेंगे, उसी की हमें सूची बनानी है। दोस्तों, ये सवाल हम इसीलिए पूछते हैं ताकि हमें उस फैक्ट्री या उस इंडस्ट्री के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन या जानकारी मिल सके। दोस्तों, इस सवाल का जवाब कुछ इस तरह से है। पहला जो सवाल है इस जवाब में वो है व्हेन वॉज फैक्ट्री एस्टेब्लिश्ड। इसी का मतलब है फैक्ट्री की स्थापना कब हुई। इसके बाद जो दूसरा सवाल है वो है विच प्रोडक्ट इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन दिस फैक्ट्री। इसी का मतलब होता है कि इस फैक्ट्री में कौन से जो उत्पाद है उनका निर्माण होता है। हमारे इस जवाब में तीसरा जो सवाल है वो है वेयर डज द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन कम फ्रॉम, यानी इसके लिए लगने वाला कच्चा माल जो है वो कहाँ से आता है। इसी के बाद चौथा जो सवाल है वो है हु प्रोवाइड्स वाटर सप्लाई टू द फैक्ट्री। इसी का मतलब है इस फैक्ट्री को पानी कौन पहुँचाता है या पानी कहाँ से आता है। इस सवाल के बाद जो पांचवा सवाल है वो है इन विच मार्केट द फाइनल प्रोडक्ट इज सोल्ड। इस सवाल का यह मतलब है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कहाँ कहाँ बेचा जाता है। इसके बाद जो पांचवा सवाल है वो है हाउ मेनी वर्कर्स आर वर्किंग इन दिस फैक्ट्री। इसका मतलब ये है कि कितने वर्कर्स आपकी फैक्ट्री के अंतर्गत कार्य करते हैं। इसके बाद जो छठा सवाल है वो है विच आर वेरियस रोडवेज और रेलवेज दैट कैन बी यूज टू रीच दिस फैक्ट्री। इसी का मतलब यह है कि यहाँ पे रेलवे और रोडवे कौन से हैं जिसके द्वारा हम इस फैक्ट्री तक पहुँच सकते हैं। इसके बाद 7 नंबर का जो सवाल है वो है व्हाट प्रोविजंस हैव बीन मेड फॉर द बेटरमेंट ऑफ वर्कर्स। इसका मतलब यह है कि आपकी जो इंडस्ट्री है या फैक्ट्री है इसमें जो भी कामगार कार्य करते हैं उनकी सुविधा के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं। इसके बाद जो 8वां सवाल है वो है व्हाट प्रिकॉशंस हैव बीन टेकन टू प्रिवेंट अ फायर हज़ार्ड। मतलब आग से बचने के लिए इस फैक्ट्री में क्या क्या प्रबंध किए गए हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से था हमारा दूसरे सवाल का जवाब जो हमने इन 8 पॉइंट्स में लिखा है। इसके बाद हम देखेंगे हमारा तीसरा सवाल। दोस्तों, इसके बाद जो हमारा तीसरा सवाल है वो है हाउ विल यू मैनेज द लिटर ड्यूरिंग फील्ड विजिट। दोस्तों, इस सवाल का मतलब है कि आपके द्वारा फैलाए गए कूड़े कचरे को आप किस तरह उसका व्यवस्थापन करेंगे। दोस्तों, इस सवाल का जवाब आपने कुछ इस तरह लिखना चाहिए वी विल कलेक्ट ऑल द लिटर ऑफ इन बिटवीन द जर्नी in some pocket of our bag and we will throw them whenever we find the dustbin. We will reduce the waste as much as possible. यहाँ तक का मतलब है कि हम हमारे द्वारा फैलाए गए कचरे को एक बैग के एक पैकेट में जमा करेंगे और उसे जहाँ भी हमें डस्टबिन दिखेगा वहाँ पे उस डस्टबिन में हम उसे फेंक देंगे। इसके अलावा हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे द्वारा कम से कम कचरा उत्पन्न हो। इसके बाद इस जवाब में हमें एक और पॉइंट लिखना है
वो है वी विल ट्राई नॉट टू मेक यूज़ ऑफ प्लास्टिक बॉटल फॉर वाटर एंड विल कैरी स्टील बॉटल्स एंड रिफिल देम एट द स्टॉप। इस पॉइंट का मतलब है कि हम कोशिश करेंगे कि हम पानी पीने के लिए प्लास्टिक के बॉटल का इस्तेमाल नहीं करेंगे और इसके अलावा हम स्टेनलेस स्टील की बॉटल का हम इस्तेमाल करेंगे ताकि हम उसे जब चाहिए तब गाड़ी रुकने के बाद उसे दोबारा भर सके और उस बॉटल को हम रीयूज़ कर सके। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हम अपने आजू बाजू में हमारे द्वारा होने वाले कचरे का व्यवस्थापन ठीक से कर सकते हैं। तो यही था सवाल का जवाब। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कुछ इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।